हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मीन का वैल्यू आपको दिया गया है और एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, तो देखिए 12 दिया गया है। उसके बाद फिर कितना है, तो 15 है। उसके बाद फिर 32 है। उसके बाद कितना है दोस्तों, तो उसके बाद एक्स है और उसके बाद 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ आई तो हम लोग निकाल लिए। चूंकि जानते हैं दोस्तों कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को क्या पता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और बटे में क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई होता है, यही तो होता है। तो चलिए अब हम लोग काम करेंगे इसके वैल्यू निकालने का। तो एफ आई तो पता है, एक्स आई निकालने के लिए हम बार बार बता चुके हैं कि एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट बटा 2 करते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो 20 है और 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 आने वाला है, और 40 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 को भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा 30। अब देखिए, अब आपको इधर जोड़ना नहीं है, अब डिफरेंस देखना है कि आखिर 30 में और 10 में से कितना का गैप है, तो 20 का। तो 20 20 बढ़ाते जाइए, तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50। 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये गलत हो गया होगा, तो लास्ट वाला चेक कर लीजिए आप। 100 और 80 है, दोनों को जोड़िएगा तो 180। 180 को 2 से भगा दिए तो 90, तो ठीक तो आ रहा है ना। अब हम लोग को क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे तो गुना करना है। 12 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 120 होगा। 15 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा 450। ठीक है, उसी तरीके से 32 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0 और 1, 5 या 15 और 1 16, यानी कि इतना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 70 गुना एक्स तो कितना हो जाएगा 70x। इसी तरीके से 90 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 1 7 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जैसे कि बार बार करते आए हैं, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो हम बताए हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जिसके साथ एक्स वाई या एफ जो भी लगा हुआ है उसको जोड़ते समय उसको नहीं जोड़ना है पहले। ठीक है, पहले जो भी वैल्यू जैसे इसको है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी अभी मत जोड़िए। ठीक है, और इस बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो 0 0 0 और 0, तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 5 12 और 12 और 2 14 का 4 बचा, एक बचा हुआ है। अब देखिए एक और एक कितना हो गया, 2 और 6 8, 8 4 12 और एक 13, 3 हो गया, एक बचा। अब एक और एक 2, 2 और एक 3, तो 3 हो गया, यानी 3340 आया। ठीक है, और लास्ट में जिसके साथ एक्स लगा हुआ है उसको आप ऐड कर दीजिए, 70x हो गया, है ना। अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा जोड़िए। अब इसके में भी क्या है, एक्स है, तो एक्स वाला को अभी छोड़ देना है, इसको नहीं जोड़ना है। तो जोड़िए, 3 और 2 5, 5 10 और 2 12 का 2, एक बचा। तो एक और एक 2 और 3 5 और एक 6 और एक 7, यानी 72 आया। ठीक है, और लास्ट में एक्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब हम लोगों को फॉर्मूला पे आना है, उसमें वैल्यू को पुट करना है। तो मीन का जो वैल्यू दिया गया है दोस्तों वो 53 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 53, तो 53 लिख लिए। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो वैल्यू है क्या है 3300। 3300 कितना है 40 और प्लस का 70 एक्स है। ठीक है, यही है ना। अब देखिए सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, तो 72 प्लस एक्स निकाले हैं, तो 72 प्लस एक्स लिख देंगे। अब इसको गुना करिए, तो 53 गुना कितना हो गया 72, और प्लस है तो प्लस एक्स गुना 53 तो कितना हो गया 53x, और बराबर 3340, और प्लस का कितना हो गया 70x हो गया, है ना। चलिए अब देखिए 53 को 72 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 53 गुना 72 कर लेते हैं, तो 2 3 6, 2 5 10 और 7 21 का 1 हो गया 2, 7 5 35 36 37, यहाँ से हो गया 6 1 8 और 3, यानी 3816 आ गया है। तो कितना हो गया 3816, और ये एक काम करते हैं, इसको हम इस तरफ ला के माइनस करते हैं, 3816 माइनस 3340। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म जो है उसको इधर ला के घटा देते हैं। इधर तो ऑलरेडी 70x है मेरे भाई, अब 53x को इधर घटाएंगे, तो 53x को घटा दीजिए, है ना। तो 3816 में से 3340 घटाएंगे, 3816 में से 3340 को आपको घटाना है, तो 6 में से 0 गया 6 हो गया, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया 7। ठीक है ना, अब यहाँ पे 7 में से 3 गया दोस्तों, तो कितना हो गया 4 हो गया, 476, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया घटाने के बाद 476 आ गया है। और 70 में से 53 को घटाइएगा तो शायद आपका 17x आ जाएगा। ठीक है, 53 और 7 60 10 70, हाँ तो इतना आ गया है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है, तो 476 को 17 से भागा दीजिए। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, ठीक है। तो इसको 476 को आप जब 17 से डिवाइड कीजिएगा मेरे भाई, तो लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 17 दूनी 2 बार में 34 लग जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा और 1 हुआ,
और 8 बार में तो कितना हो गया 136। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो x का जो वैल्यू आया है मेरे दोस्त वो कितना आ गया 28, यानी x इजिकल टू क्या आ गया है 28, और x का ही वैल्यू निकालने कह रहा था, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, देख लीजिए। पहले दिया हुआ है क्लास, तो क्लास को हम लोग क्या किए हैं वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लिए हैं। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्या दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिग्मा एफ आई और इंटू क्या एक्स आई या बटे में क्या करते हैं सिग्मा एफ आई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई तो दिया गया है, एक्स आई निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि एक्स आई अगर निकालना है तो एक्स आई निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में क्या करते हैं 2 करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और कितना हो गया 24, 24 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो 10 10 20 और 8 28 कितना हो गया 14। अब आपको बार बार इधर जोड़ के नहीं करना है, बल्कि यहाँ देखना है कि कितना गैप है, तो 12 और 14 के बीच में जो गैप है वो कितना है 2 का है। उसी तरीके से 2 2 बढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22, 22 के बाद कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, तो दोनों को क्या करेंगे गुना करके निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो 12 गुना 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 14 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 60 है 6 24 यानी कि 84 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वो 144 और 18 गुना अगर आप 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा 54 और 18 4 8 13 और 2 कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको करेंगे तो 20 इंटू एफ कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। अब 22 गुना 5 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 24 गुना 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि जोड़ना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो सबको। तो जोड़ने के क्रम में क्या करना है, यहीं पे गलत कर देते हैं, जैसे कि जिसमें 20 एफ है जिसमें भी एफ लगा हुआ हो एक्स लगा हुआ तो उसको क्या करना है छोड़ देना है, उसके बाद बाकी बचे हुए को जोड़ना है। तो चलिए 6 0 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 2 हो गया। उसके बाद 9 1 10 10 और 3 13 13 4 17 17 और 8 हो गया आपका कितना 25 25 और 8 हो गया 33 33 और बचा हुआ 2 था तो 33 34 35 का 5 3 बचा हुआ है, तो 3 और 1 4 2 6 और 1 7 यानी 700 कितना आ गया 52। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया 752 और लास्ट में जिसमें एफ लगा हुआ है दोस्तों उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जब निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 713 और 13 कितना हो गया 26 26 और 9 26 और 9 कितना हो गया हो गया आपका 35 35 और 5 40 और 4 44। तो यहाँ पे आपका 44 और लास्ट में एफ है तो एफ वालों को बाद में जोड़ना है तो प्लस में एफ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया क्या गया है, मीन इजिकल टू जो दिया गया है वो दिया गया है 18। ठीक है, तो यहाँ पे मीन इजिकल टू 18 दिया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। मीन का जो फॉर्मूला है वो मीन इजिकल टू 18 दिया है, फॉर्मूला पे ही अब हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो मीन इक्वल टू 18 है तो 18 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 18 को लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग क्या निकाले हैं तो 752 और प्लस में क्या निकाले हैं 20 एफ निकाले हैं। ठीक है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है दोस्तों तो 44 प्लस एफ है, तो 44 प्लस क्या हो गया तो एफ हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको इस तरफ गुना करेंगे तो 18 गुना 44 18 गुना 44 करेंगे और प्लस का क्या करेंगे 18 एफ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 752 और प्लस का कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, 20 एफ हो जाएगा। अब चलिए 18 गुना 44 करेंगे मेरे भाई तो कितना होने वाला है देख लेते हैं। 18 गुना 44 करने पे कितना आएगा, तो 18 से 72 2 7 तो हो गया 2 7 2 9 और 792। तो यहाँ पे कितना हो गया 792 प्लस, अब एक काम करते हैं। ठीक है,
792 आ गया। अब इसको हम इधर ला के घटाते हैं, 752 हो जाएगा, इधर घट जाएगा। और इधर है 20F मेरे दोस्त, अब ये 18F इधर आके घटेगा, ठीक है, 18F घटेगा इधर आके। तो ये 792 में से 52 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 5 गया तो कितना हो गया दोस्त, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 40 है ना। और यहाँ पे 20F में से 18F चला गया तो 2F बचा है, यानी F का जो वैल्यू निकल करके आया है वो कितना आया है दोस्त, तो 20 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि F का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, बस ये आपको याद दिलाने के लिए बताए थे। तो यही आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का। तो 11 में क्या दिया गया है, मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे क्या करना है, P का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया है, 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए P का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा FI इंटू क्या होता है, XI होता है। इसी के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को निकालेंगे, FI होता है। तो देखिए FI दिया हुआ है, XI निकालना है। तो XI निकालने के लिए आपको बार बार बता चुके हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 20 और 0 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 10 आएगा। 40 और 20 60 हो गया, 60 को 60/2 करेंगे तो 30 आएगा। अब देखिए गैप कितना है, 20 का ना, तो बस बढ़ाते जाना है, 20 20, 30 में 20 जोड़े तो 50, 50 में 20 जोड़े 70, 70 में 20 जोड़े कितना हो गया, 90। अब हम लोगों को निकालना क्या है दोस्तों, FI इंटू XI। तो गुना कर दीजिए, 7 गुना 10 कितना हो गया, 70, 30 गुना P तो 30P हो गया, और 50 गुना 10 कितना हो गया, 500, और 70 गुना 9 हो गया कितना, 630, और ये कितना हो गया, 1170 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा FI इंटू XI निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों। तो हम बार बार बताते हैं कि जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ हो, जैसे P इसके साथ लगा हो, तो उसको अभी नहीं जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 और 0, तो कितना हो गया 0, 7 3 10, 10 और 7 कितना हो गया, 17, एक बचा हुआ है तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 5 13, ठीक है। तो 13 का कितना हो गया 3, एक बचा हुआ 1 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2370 आ गया। लास्ट में जिसके साथ वेरिएबल था उसको आपको जोड़ देना है, तो 30P हो गया, समझ रहे हैं, जोड़ दिए। अब देखिए सिग्मा FI निकालेंगे मेरे भाई, तो सिग्मा FI जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे इसमें भी क्या करना है, P को छोड़ देना है, लास्ट में लिखना है। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 13, 17 और 13 30 हो गया, 30 और 9 कितना हो गया, 39, ठीक है। जोड़ने में कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, और लास्ट में P है तो P। देखिए तो एक बार फिर से, 13 और 9 कितना हो गया, 9 3 12 22, 22 और 10 कितना हो गया दोस्तों, तो 32, 32 और 7 कितना हो गया, 39, ठीक है। अब चलिए आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया वो कितना है, 54 है। तो 54 लिख दिए। सिग्मा FI XI का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2370, और प्लस में क्या निकाले हैं दोस्तों, तो 30P निकाले हैं, ठीक है। अब सिग्मा FI का वैल्यू क्या है, तो 39 प्लस P दिया हुआ है, तो 39 प्लस P करेंगे, है ना। अब इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 54 और इंटू क्या 39, और प्लस में क्या होगा 54 और P, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा 2370, और प्लस में कितना हो जाएगा 30P हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 39 को 54 से गुना करेंगे, 39 को 54 से, तो क्या आने वाला है, तो 936, 6 3 और 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, 5 से करेंगे तो 5 9 45, 5 बचा 4, 5 या 15 4 19, तो हो गया 6 5 5 10, 9 1 10 1 11 और 2, तो 2100 कितना आ गया दोस्तों, 2106 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इसको इस तरफ ला के माइनस करेंगे तो 2370 हो गया, और इधर 30P तो ऑलरेडी था ही मेरे भाई, 54P को इधर क्या कर दिए, ठीक है, 54P को माइनस कर दिए, ठीक है। 54P को किसको हम लोग क्या किए हैं इस बार, चलिए हम लोग क्या किए हैं दोस्तों कि इसको इस तरफ लाए हैं और इसको इस तरफ लेके गए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से करना है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको उल्टा करके दिखाते हैं। बार बार तो हम लोग ऐसे करते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि इसी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। चाहते तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको कितना जोड़ने पे आया है, तो 2110 आया, 2106 आया है ना। तो चलिए अब प्लस में कितना है, 54P है, अब बराबर 2370 है ना, अब प्लस में 30P है। तो इस बार क्या करते हैं कि हम लोग इसको इसी को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 54P इधर ऑलरेडी था, अब इधर से 30P लाएंगे तो कितना हो गया, 30P माइनस कर दिए। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो इधर तो ऑलरेडी 2370 था मेरे दोस्त, अब यहाँ पे 2106 है, तो 2106 को घटा दिए, ठीक है। तो 54P में से 30P चला गया, तो क्या बचा है 24P, 24P इज इक्वल टू
2370 में से 2106 घटाइए तो जल्दी से। 2370 में से 2106 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4 हो गया, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 264 बचा मेरे भाई। तो यहाँ पे हो गया आपका 264। तो P का जो वैल्यू आ गया है 264 बटे में क्या 24। देखिए तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेगा तो पहले तो एक बार में लगेगा और एक बार में लगेगा, यानी कि जो P का वैल्यू आया है मेरे दोस्त वो कितना आ गया 11। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब का कोई काम नहीं है तो इधर मिटा दीजिए। तो यही आपका पूरा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इतना तक ही रहने देंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में। धन्यवाद।